सेंगोल और नया संसद भवन आजकल बहुत चर्चा में है। सेंगोल का क्या मतलब है और क्यों इसे संसद भवन में रखे जाने की चर्चा है? सेंगोल एक सोने की परत वाला राजदंड है जिसे 28 मई 2023 में भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। इसकी हिस्ट्री चोल साम्राज्य से जुड़ी है। सेंगोल का मुख्य हिस्सा चांदी से बना है और सोने की परत चढ़ा राजदंड है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था। इसे बहुत ही पेचीदा नक्काशी से सजाया गया है और इसके टॉप पर नंदी की नक्काशी की गई है। नंदी हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु और भगवान शिव का वाहन माना जाता है। इसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिसे पुराणों में एक बैल के रूप में व्यक्त किया गया है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ा होना दर्शाती है। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज्य के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर अवस्था में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथकों में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती है। इस तरह से नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। इसके अलावा नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल पत्तियां, बेल बूटियां उकेरी गई हैं जो राज्य की संपन्नता को दर्शाती हैं। इतिहास में भारत में जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो विधि पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने के बाद राजा राजदंड लेकर सिंहासन पर बैठता था। राज सिंहासन पर बैठ जाने के बाद वो कहता था, मैं अदन्य हूँ, मैं अदन्य हूँ, मतलब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। वहीं पर राजा के पास एक सन्यासी लंगोटी पहने खड़ा रहता था जिसके हाथ में एक छोटा और पतला सा डंडा रहता था और उससे राजा पर 3 बार प्रहार करते हुए कहता था, राजा यह अदंडनीय, यह अदंडनीय गलत है, अर्थात तुझे भी दंडित किया जा सकता है। चोल शासन काल के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न ने नेहरू जी को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ तिरुवावटुतुरई आतीनम से संपर्क किया। तिरुवावटुतुरई 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 मठों को संचालित करता है। अधिनम के मुखिया ने तुरंत 5 फीट की लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार विमिदी बंगारू चेट्टी को नियुक्त किया। विमिदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल तैयार करके अधिनम के प्रतिनिधि को दे दिया। अधिनम के प्रतिनिधि ने ये सेंगोल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया
फिर उनसे वापस लेकर 15 अगस्त 1947 शुरू होने के ठीक 15 मिनट पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया। आज के नए संसद भवन में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेंगोल को लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के ठीक नीचे स्थापित कर दिया।